बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.3। इसके अंदर हमने मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन और उसकी एडिशन वो हमने करनी है। पहला सवाल है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये जो नीचे कालब दिए गए हैं मैट्रिक्स, इनमें से बताना है कि कौन कौन से ऐसे कालब हैं जिनको हम आपस में एक दूसरे के साथ जमा भी कर सकते हैं और तफरीक भी कर सकते हैं। याद रखें, दो कालब को आपस में जमा या तफरीक हम तभी कर सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स का आपस में आर्डर भी सेम हो, उनका मर्तबा भी सेम होना चाहिए। मतलब उनके दोनों मैट्रिक्स के कालम और कतारों की तादाद बराबर होनी चाहिए। एलिमेंट उनके कोई भी हों, लेकिन कतारें और कालम वो उनकी बराबर होनी चाहिए। अब इसमें देखें, जो पहला पार्ट है a इज़ इक्वल टू 3 4 -2 1, हमने m तक देखना है कि कौन सा ऐसा और मैट्रिक्स है जिसमें कतारों की तादाद भी 2 है और कालमों की भी 2 है, क्योंकि इसके अंदर 2 कतारें हैं और 2 ही कालम हैं। तो इसके साथ जो d वाला है वो सूटेबल है। 1 7 2 5, इसके अंदर 2 ही कतारें हैं और 2 ही कालम आ रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे a एंड d आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिकॉज दे हैव सेम आर्डर, क्योंकि उनका मर्तबा भी आपस में सेम है और वो दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मौजू हैं। अब इसका ये b, जिस तरह b है 3 और 4, एक इसके अंदर कालम है और 2 कतारें हैं, तो इसके साथ कौन सा रहेगा, ये g a और b है और इसके साथ आएगा ये L और M, क्योंकि इन सब के अंदर एक ही कालम है और 2 कतारें हैं। तो हम लिखेंगे B M और G, ये आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मौजू हैं, या हम इनको जमा और तफरीक कर सकते हैं। इसके बाद आ गया 5 2, एक ही कतार है 2 कालम है, तो इसके साथ ये F वाला होगा क्योंकि इसमें भी एक ही कतार है और 2 कालम है। तो हम लिखेंगे C और F आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद रह जाता है ई वाला, इसमें एक ही कतार और एक ही कालम है, तो इसके साथ आएगा एच वाला, क्योंकि इसमें भी एक ही कतार और एक ही कालम है। सवाल नंबर 2 है, इसमें एक्स और वाई और जेड, ये 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने वेरीफाई करना है एक्स प्लस वाई, इस तरह की एक्स प्लस 2 वाई एक्स प्लस जेड, इस तरह सवाल आएंगे। पहला पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू, हम पहले लिखेंगे x का मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद साइन प्लस का डालेंगे और y का मैट्रिक्स ये लिखेंगे जो कि सवाल के अंदर हमें दिया गया है। अब इनको जमा करने के लिए हमने अभी पढ़ा है कि दोनों का आर्डर सेम हो, तो हम पहले देखेंगे कि इनका आर्डर सेम है। इसमें भी 2 कतारें 2 कालम हैं और इसमें भी 2 ही कतारें और 2 ही कालम हैं, तो हम इनको आपस में जमा कर सकते हैं। जमा करने के लिए हमने इसकी पहले एलिमेंट को दूसरे के पहले एलिमेंट में जमा करना है, इसके दूसरे को इसके दूसरे में जमा करना है, तीसरे को तीसरे एलिमेंट में जमा करना है और चौथे को चौथे एलिमेंट में जमा करना है। तो 1 + 1 -1 + 2 -2 + 3 और 2 + 4, 1 और 1 2 हो गया, 2 में से 1 को निकाल दिया 1 आ गया, 3 में से 2 को निकाला 1 आ गया और 4 और 2 कितने हो गए, 6 आ गए। दूसरा पार्ट इसका देखें, y + 7z, इसको लिखा इक्वल टू, पहले y का मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद साइन प्लस का आ रहा है वो लिखेंगे 7 और आगे इसके z। 7 अब z वाले मैट्रिक्स से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आंसर आएगा उसको हम y के अंदर जमा करेंगे। ये y वाला वैसे ही लिखा, प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -14 आ गया। अब इन दोनों को आपस में हम जमा कर सकते हैं। ये एक को 21 में जमा करना है, 2 को 0 में, 3 को 0 में और 4 को -14 के अंदर। ये 21 और 1 22 हो गया, 2 + 0 0, 3 + 0 3, 4 -14, साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी में से छोटी को निकाल देंगे तो इधर 10 आएगा। 14 में से अगर 4 निकालते हैं तो -10 रह जाएगा। तीसरा पार्ट है 4x - z, पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद x वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, -z लिखेंगे। अब पहले 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 = 4, 4 1 = -1 -4,
4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 साइन माइनस का ये z वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। अब उधर प्लस हो रहे थे, इधर हम माइनस करेंगे। 4 -3 -4 -0 -8 -0 8 माइनस ये प्लस हो जाएगा और 2 आ जाएगा। 4 में से 3 को निकाला 1 -8 -0 -8 -4 और -0 -4 8 और +2 कितना आ गया 10 आ गया। इसका फोर्थ पार्ट है x + 2y + 3z। अब पहले x लिखेंगे, फिर प्लस का 2 आ रहा है वो लिखेंगे, y का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर प्लस का 3 आ रहा है वो लिखा और एंड पे z का मैट्रिक्स लिखेंगे। x को वैसे ही लिखा, +2 को सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 और 2 0 ज़ा 0 आ गया प्लस। अब इस 3 को अभी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9 3 0 और 0 3 0 और 0 3 -2 -6 आ गया। अब तीनों का आर्डर सेम है, तीनों को हम पहले तीनों के पहले पहलों को जमा करेंगे, फिर दूसरों को, तीसरे को, फिर एंड पे चौथे को। अब पहला 4 है वो लिखेंगे, प्लस का 2 है, फिर प्लस का 9 है वो तीनों लिखे, फिर माइनस का 1 है, प्लस का 4 है और प्लस का 0 है वो लिखे। उसके बाद माइनस का 2 है, इसका तीसरा 6 है और इसका तीसरा 0 है वो लिखे। फिर इसका चौथा 2 है, इसका चौथा 0 है और इसका चौथा -6 है। 9 2 11 और 1 12। 4 में से 1 को निकाला 3, 6 में से 2 को निकाला 4 और उसके बाद आ जाता है -6 में से 2 को निकाला तो -4 आंसर आएगा इसका। पार्ट 5 है इसका, x - 4y + z। x को वैसे ही लिखेंगे, -4 आगे y लिखेंगे, प्लस z का मैट्रिक्स हम लिखेंगे। सबसे पहले -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स वैसे ही लिखा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, हिंसे को मल्टीप्लाई करना है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से 8, 4 को 3 से 12, 4 को 4 के साथ 16। ये आगे ये वाला जी वाला मैट्रिक्स हमने वैसे ही लिखा है। फिर पहले तीसरे पार्ट की चौथे पार्ट की तरह इसको अभी ऐसे ही हल करें, क्योंकि तीनों का हम आर्डर सेम है, उनको प्लस माइनस हम कर सकते हैं। इसका पहला लिखा 1, इसका पहला -4 क्योंकि ये माइनस है, सब के साथ माइनस आएगी, ये सब के साथ प्लस है तो इसका 3 आएगा। उसके इसका सेकंड वाला -1 है, इसका सेकंड वाला -8 है और इसका सेकंड वाला 0 है। इसका 3 वाला -2 है, इसका -12 है और तीसरे का 0 है। इसका फोर्थ वाला 2 है, इसका फोर्थ वाला -16 है और इस फोर्थ वाला -2 है। 3 और 4 कितने हो गए, ये देखें 3 और 1 4, 4 में से 4 निकाला 0, -8 और -1 -9, -12 और -2 -14, माइनस का 16 और माइनस का 2 माइनस का 18, माइनस के 18 में से प्लस का 2 निकाला तो माइनस का 16 आएगा। लास्ट वाला पार्ट है z - z में से z को ही माइनस करेंगे। 3z - वही लिखा, 3 - 3 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, -2 माइनस +2 ये भी आपस में कट गए तो उसका क्या आ गया 0 ही आंसर आ गया। सवाल नंबर 3 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स के अंदर जमी मकूस हमने मालूम करना है। जमी मकूस हमें पता है कि किसी भी रकम का वो, अगर हमें ये p दिया गया है तो इसको हम जमी मकूस में लिखेंगे p ± p = 0, p ± p = 0। सिंपल हमने यूँ समझ लें, जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है हमने उसके साइन चेंज करने हैं। जिस तरह हमने एक्सरसाइज 3.1 में उसके मनफी कालम मालूम किए थे। ये p है 5 और -7, ये -p लिखेंगे, इसके साथ भी माइनस लिखेंगे। अगले स्टेप में जो अंदर वाली एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस -5, माइनस प्लस का 7। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है Q = 9 और -3, माइनस Q, ये प्लस का 9 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा। उसका R पार्ट 3 पार्ट है, R = 2 - 1 - 2 3, माइनस R लिखेंगे इधर, प्लस का 2 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा और प्लस का 2 माइनस का, प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट है S = 1 0 0 1, माइनस S लिखेंगे इसके साथ, इन सब के साइन चेंज कर देंगे, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाते, -1 ये 0 0 और -1 हो जाएगा।
सवाल नंबर 4 है ए बी सी, ये हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं। देन वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, तो हमने उनको प्रूव करना है। पहला इसका है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दोनों को हल करके देखना है कि दोनों के आंसर सेम आते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a प्लस बी। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, ये प्लस है, दोनों का आर्डर भी सेम है तो हम इनको प्लस कर सकते हैं। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 आ गया। अब हम करेंगे b प्लस ए। अब b को इधर लिखेंगे और a को इधर लिखेंगे। अब इनको भी वैसे ही जमा करेंगे। 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7, 5 माइनस 3 2, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो क्या दोनों इनके आंसर बराबर आ गए, तो हम लिखेंगे प्रूव डैट a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सेकंड पार्ट है a प्लस बी इंटू प्लस सी, ए प्लस इंटू बी प्लस सी। पहले जो ब्रैकेट में दिए गए हैं हमने इनको सॉल्व करना है। ये बड़ी ब्रैकेट डालेंगे, फिर मैट्रिक्स कालब की ब्रैकेट डालेंगे, ए की एलिमेंट लिखे प्लस बी के लिखे, ये कालब की ब्रैकेट लिखेंगे और बड़ी ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे, प्लस ये सी मैट्रिक्स लिखेंगे। पहले इन दोनों को हल करेंगे। ये देखें 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, प्लस ये सी वाला मैट्रिक्स हम साथ साथ लिखते जाएंगे। अब इन दोनों को आगे फिर वैसे ही हल करेंगे। 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 7 प्लस माइनस 2, 7 माइनस 2, 7 में से 2 को निकाला 5, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, और 6 प्लस 5 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है a प्लस इंटू बी प्लस सी। अब a को वैसे ही लिखेंगे, b प्लस सी लेके इसकी ब्रैकेटों को हम बंद करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 5 प्लस 0 5, और 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 होता है ये 11 होता है, इधर 13 लिखा गया। अब a को और जो आंसर आए इन दोनों को आपस में हम जमा करेंगे क्योंकि इनका आर्डर सेम है। 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, माइनस 3 प्लस 5 2, और 2 प्लस 11 इज इक्वल टू 13 इसका आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे जी इनके आंसर सेम आए हैं। a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे है 2a प्लस बी प्लस सी। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। 2a प्लस बी ब्रैकेट है प्लस सी, पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। 2 लिखेंगे, आगे a मैट्रिक्स प्लस b ब्रैकेट बंद प्लस c मैट्रिक्स। 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार माइनस 6, 2 4 2 2 ज़ार 4, प्लस ये वैसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट इसकी अभी बंद ही रखेंगे, प्लस c वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। अब इन दोनों को पहले जमा करेंगे। 4 और 3 7, 6 और 4 10, माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 आएगा, और 4 और 6 कितना आएगा 10 आएगा। अब सी वाला मैट्रिक्स लिख के इन दोनों को फिर आपस में जमा करेंगे। 7 और 1 कितना आ गया 8, 10 प्लस माइनस 2, 10 प्लस माइनस 2, 10 में से 2 निकाला 8, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, और 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इसका दूसरी साइड देखें। 2a इंटू बी प्लस सी। अब 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे और पहले इन ब्रैकेट को हल करेंगे। 3 और 1 कितना आ गया 4, 4 माइनस 2 2, 5 और 0 5 आ गया, और 6 और प्लस 5 11 आ गया। साथ में 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार माइनस 6, 2 2 ज़ार 4। अब इन दोनों को आपस में फिर जमा कर लें। 4 और 4 कितना हो गया 8, 6 और 2 कितना हो गया 8, माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1, 4 और 11 कितना हो गया 15 आ गया। उसके बाद है इसका लास्ट पार्ट। 3 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। पहले a प्लस b करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3a प्लस b, 2 और 3 कितना हो गया 5, और 3 और 4 कितना हो गया 7, माइनस 3 प्लस 2 2 आ गया, 4 और 6 कितना हो गया 8। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें। 5 को 3 से किया 15, 3 को 7 से 21, 3 को 2 से 6, और 3 को 8 से किया तो 24 आ गया।
इसका सेकंड दूसरी साइड है 3a प्लस 3b। पहले 3 को a से मल्टीप्लाई करना, फिर 3 को b से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उनको आपस में जमा करेंगे। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 3s are -9, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 और 3 6s are 18। अब इनको आपस में जमा करेंगे, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। 6 + 9, 9 + 12, -9 + 15, 6 + 18, 9 और 6 15, 12 और 9 21, 15 में से 9 निकाले 6 आ गया, 18 और 6 कितना हो गया, 24 आ गया। सवाल नंबर 5 है, ए मैट्रिक्स दिया गया है और बी प्रूव हमने कर शो दैट बी इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। क्योंकि इन दोनों का आर्डर आपस में सेम है तो ये दोनों ही एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। कैसे आप देखें, ये आ गया a प्लस बी है। अब देखें पहले में पहला जमा करें, 5 प्लस माइनस माइनस 5 आ गया, 6 प्लस माइनस माइनस 6, 7 प्लस माइनस माइनस 6, -2 + 2, 5 में से 5 को निकाला 0, 6 में से 6 को निकाला 0, 7 में 7 निकाला 0, -2 + 2 कैंसिल हो गया 0। तो हमने अभी पढ़ा कि जो जमी मकूस होता है वो 0 के बराबर होता है। अब b प्लस a करेंगे, पहले b लिखेंगे बाद में a लिखेंगे। -5 + 5, -6 + 6, -7 + 7, 2 ± -2। तो जब इसको भी हल करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये किसके बराबर आ गए, 0। तो हम लिख सकते हैं कि जो a और b हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं और ये इनका आंसर भी 0 है, यहाँ से भी पता चलता है, और दूसरा इनका आर्डर भी सेम होना चाहिए। ए एंड बी टू मैट्रिक्स हैं, हैंड्स ए एंड बी आर द कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये हो गया। उसके बाद आ गया 6 है, ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी दिया गया है, वेरीफाई हमने करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ये a प्लस बी है, a लिखेंगे प्लस b लिखेंगे, इनको आपस में हम ऐड करेंगे। 6 + 8, -2 + -1, 0 + 3 और 3 + 0। जब इनको हम हल करेंगे तो ये आएगा 14 -3, 3 और 3। अब a प्लस बी आ गया, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, कतार को कॉलम में लिख लेते हैं और कॉलमों को कतारों में या कतारों को कॉलमों में लिख लें। ये आ गया 14 -3 कतार में है, इसको कॉलम में लिख लें। 3 + 3, 3 और 3 कतार में, इनको भी कॉलम में लिख लें। दूसरी राइट हैंड साइड है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे पहले। ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हम लेंगे जब इधर इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये आ गया 6 -2 0 3 कॉलम में लिख दिया। अब बी मैट्रिक्स क्या है, इधर लेंगे इसका ट्रांसपोज भी। 8 -1 3 0, 8 कतार है कॉलम में लिख दिया, कतार है कॉलम में लिख दिया। अब दोनों को जमा करेंगे। 6 में 8 को जमा करेंगे, 0 को +3 में जमा करेंगे, -2 को ±-1 में जमा करेंगे, 3 + 0। 6 और 8 14 हो जाएगा, 3 + 0 3 आएगा, -2 -1 -3 और 3 + 0 = 3 आएगा। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस करना। सिर्फ उधर प्लस किया था, ट्रांसपोज लिया था, इधर भी इनका वही तरीका करना है, सिर्फ उधर प्लस किया था और इधर माइनस करना है। a माइनस बी पहले फाइंड करेंगे। a माइनस बी, ये a का मैट्रिक्स है, ये b का है। 6 -8 हो गया और -2 +1 हो गया, 0 -3 हो गया, 3 -0 हो गया। ये आ गया 6 -8 -2 -2 + 1 -1, 0 -3 3 -0 3 आएगा। अब दूसरा है a माइनस बी हमने निकाल लिया, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। ये a माइनस बी, इसका ट्रांसपोज जब लेंगे -2 -1 कतार में है तो इसको कॉलम में लिख देंगे, -3 +3 ये कतार में है तो हम इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। इसका दूसरी साइड है a का ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। पहले a का ट्रांसपोज हम लेंगे, 6 -2 कतार में है कॉलम में लिखेंगे, 0 3 कतार में है कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। फिर b है
बी का जब ट्रांसपोज लेंगे 8 माइनस 1 कतार में है, इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। 3 0 कतार में है, इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। अब दोनों को माइनस करेंगे, ये हो गया 6 माइनस 8, 0 माइनस 3, माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 1, 3 माइनस 0। जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू -2 आ गया, 0 माइनस 3 माइनस 3 और -2 प्लस 1 -1, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई।